तन वसया सोई, हर तन वसया सोई, हर मन 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 तन वसया सोई। जय जयकार करे सब कोई, 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 कार करे सब कोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपुरे की बड़ाई, गुरपुरे की बड़ाई, पूरे की बड़ाई, पूरे की बड़ाई, गुरपुरे की बड़ाई, पूरे की बड़ाई, गुरपुरे की बड़ाई, गुरपुरे की बड़ाई, गुरपुरे की बड़ाई। ताकि कीमत कहीं न जाई, ताकि कीमत, ताकि कीमत कहीं न जाई, 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 कीमत कहीं न जाई, ताकि कीमत कहीं न जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरा नाम है, हाँ कुर्बान, हाँ कुर्बान जाई तेरा नाम है, जाई तेरा नाम है, कुर्बान 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 जाई तेरा नाम है, हाँ कुर्बान जाई तेरा नाम है। जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे, जिसनो बख्श लहे मेरे प्यारे। तू पारो स्वामी मेरा, तू पारो स्वामी मेरा, तू पारो स्वामी मेरा, पारो स्वामी मेरा, पारो स्वामी मेरा, तू पारो स्वामी मेरा, पारो स्वामी मेरा, पारो स्वामी मेरा, तू पारो स्वामी मेरा। संता परवासा तेरा, संता परवासा तेरा, संता परवासा तेरा, परवासा तेरा, संता 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 परवासा तेरा। नानक प्रभ शरणाई, 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 नानक प्रभ शरणाई।
नानक प्रभु शरणाई, नानक प्रभु शरणाई। मुख निंदक कैसाई, 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 मुख निंदक कैसाई। नानक प्रभु शरणाई, 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 नानक प्रभु शरणाई। जिसनो बख्श लहै मेरे प्यारे, जिसनो बख्श लहै मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे, जिसनो बख्श लहै मेरे प्यारे, तेरा गावे, जिसनो बख्श लहै मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे, जिसनो बख्श लहै मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे, जिसनो बख्श लहै मेरे प्यारे, जिसनो बख्श लहै मेरे प्यारे। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। जिथों तक भी आवाज पहुंचती है, कोई भी रसना वांझी ना रवे। सब माई भाई दोवें हाथ जोड़ के गुरु पातशाह नूं सीस झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग बाबा जी ने अमृतमई बाणी दे जाप कीते। जिन्ना क समा होर सतगुर किरपा करदे है, आपां संगत रूप विच बैठ करके कीर्तन दीवान दे विच हाजरी लवाउणी है। मालक मेहर करे ये समा भगती दे रूप विच मालक दे दर ते प्रवान होवे। 9 प्रकार दी भगती मन्नी गई है, जिहदे विच वचन ये भी आउंदा जिहड़ा बैठ के सुनना है ना भाई, इनू सरवण भगती आखे। ये भगती कीती सी राजे प्रीशत ने 7 दिनां दे विच सरवण भगती करके वो मुक्ति प्राप्त कर गया। नाले साधुआं वल्लों सरापिया होया सी ते मरिया भी सप लड़ के। आम कहंदे आ भी सप लड़ के मरे ओदी मुक्ति होई नहीं हुंदी, पर ये सरवण भगती दा फल सी। सराप मिलन दे बावजूद भी वो मुक्त होया गुरु। सो आपां भी किते भी जाओ, गुरु महाराज और साधु संतां दे जिहड़े वचन है ना, उन्हां नूं सुनना है, प्रेम नाल सुन के समझना है। बाकियां दा तां आपां कह नहीं सकदे, पर सिख समाज है ना जिहड़ा इहदे विच दस्सिया है
कि सिख दी बिरती परमहंस वर्गी होनी चाहिए। जिहड़ा परमहंस है ना, उहदी चुंझ दे विच कुदरत ने खटास पाई है। गुरमुख दुध दा बाटा भर के परमहंस दे मूहरे धर दो, जदों ही वह दुध दे विच अपनी चुंझ पाउंदा है, दुध फट जांदा गुरमुख, ते वह पानी पानी छड्ड दिंदा है, दुध दीआं फुट्टियां नूं खा लैंदा गुरमुख। इसे तरह महाराज कहंदे जिहड़ा सिख सरोता है ना, वो परमहंस वर्गा होना चाहिए। क्योंकि किते भी जाइए सुनाउण वालियां दी अपनी विचार हुंदी है, वो किस तरह की सोच समझ रखदे, पर जदों सुनना है उदों बाद उहनूं समझना भी है भी ये जो असीं सुनिया ये सानूं जोड़दा है जां जुड़िया नूं तोड़ रहा है। जे कोई बचन तोड़न वाला होवे उहनूं छड्ड देना गुरमुख। परमेश्वर दे नाल, अपने समाज दे नाल, अपने परिवार दे नाल जिहड़ा जोड़े वो बचन सुन के ग्रहण करना और मनना है। आखो सतनाम। फिर वेखियो महाराज कहंदे जय जयकार हुंदी है, ते जय जयकार तां हर कोई चाहुंदा मेरी भी होवे, मेरी भी होवे। कोई दिन रात मेहनत करदा है, मैं जायदाद बना दियां, घर बार सोहना बना दियां, परिवार सुखी वसे, मैं बच्चियां नूं पढ़ा दियां। विदेशां विच भी वीर जांदे आ, कमाई दे साधनां दी लोड़ है, दिन रात कमाइयां करदे आ, मैं आ करदे आ, ओ करदे आ। मेहनत आपां सारे ही करदे आ, चाहे कोई राजनीतिक है, चाहे कोई धार्मिक है, चाहे कोई परिवार समाजिक बंदा है। हरेक नूं हुंदा मेरी जय जयकार होवे, पर महाराज कहंदे जय जयकार एवें नहीं होनी। जिथे कमाई करदा है, घर परिवार दी चढ़दी कला लई दिन रात भज्जिया फिरदा है, उथे कुछ ना कुछ समा कढ के समाज दी भी सेवा करिया कर। जिथे समाज सेवा करदा है उथे परमात्मा दा भजन भी जरूर करिया कर, फिर तेरी जय जयकार होनी है। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। महाराज कहंदे हर मन तन वसिया सोई। वो जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा है ना, जिन्हें सृष्टि साजी, जे वो तेरे मन विच भी है ते जिहड़े तन नाल काम करने आ, इन्हां कम्मां तो भी लगे भी ये धर्म अनुसार करदा है। मन विच भी तन विच भी परमेश्वर वसिया है। फिर देखी महाराज कहंदे ने जय जयकार करे सब कोई। लो सुनी लो शब्द, हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। किवें जय जयकार हुंदी है? क्योंकि गुरु दर ते जदों भी आइए ना, कुछ पल्ले बन के जाईदा। अगे महाराज की समझा रहे हैं? सोरठ महला पंजवा। ये बाणी है सोरठ राग दी। जे गुरु ग्रंथ साहिब विच पढ़ना होवे, तुसीं भी पढ़ियो, 629 अंग ते लिखिया होया बचन। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे हन, हर मन तन वसिया सोई। हाँ जी। जय जयकार करे सब कोई। कहंदे मन च परमेश्वर दा वासा होवे, जे अंदरों जुड़िया है ना, भजन करदा है, कहना मैं धर्मी हाँ, तेरे अखां तो वेखण तो भी पता लगे भी ये माड़ी निगाह नाल नहीं वेखदा। हत्थां नाल काम करदा है, कुछ लिख रहा है, कोई कर्म कर रहा है, जे कोई ओनू वेखे तेरी लिखत नू पढ़े
ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤ ਐਸੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਭਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਕਦਮ ਪੱਟੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਲਿਖਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ। ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਐ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੁੱਸੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਤਨ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਉਹੇ ਜੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਤੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੀਏ,
ते एडी कीमत साडी भी पै जूगी, कोई मुल नहीं तार सकता। ते परमात्मा की कीमत तो कोई पा ही नहीं सकिया। गुरमुख पता तुहानू सतगुर कबीर जी ने की लिखे? कबीर साहब कहंदे, कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओड़, हीरा किसका वापरा पुज है ना रतन करो। आपां तां कहने आ भी जेड़े साडे सवास है ये हीरे मोतियां तो भी महंगे है, क्योंकि हीरे मोती तां मुल नूं मिल जांदे आ, ते जिद्दे सवासां दी लड़ी टुट गई है मिलनी नहीं। कहने आ ना महंगे है, पर कबीर जी कहंदे तू हीरे मोतियां दी तां गल छड्ड, जेड़ी देही नूं कहना ना कि बेकदरी है, आपां कहने आ हड्ड मास है, कदे कहने आ मिट्टी दी ढेरी है, कहंदे ये तेरी देही दी भी कीमत इन्नी पैजू, करोड़ा रतन भी एदा मुल नहीं हो सकते। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पर क्यों? कहंदे जिवें मां दे ढिड विच सी ना, भावें पुट्ठा लमकदा सी पर सुरत परमात्मा नाल जुड़ी हुई सी। जिद्दे जम्मे सारे ब्रह्म ज्ञानी सी ना, बच्चा तो सच्चा सुच्चा हुंदा है। आपां कहने आ भी रब दा रूप, बाद च की हो गया भला? क्योंकि संसार दा ज्ञान आउंदा गया, सच्चाई सफाई तो टुट के बेईमानी वधदी गई। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बच्चे नूं नहीं पता हुंदा भी झूठ बोलना, आपां सिखाउने आ। कोई आया किसी नूं मिलन, आवाज दी मगर सिया घरे ही है, वो अगे मिलना नहीं सी चाहुंदा, ते आपदे पोते नूं कहंदा जा सपूरा आया, ओनू कह दे भी मेरा दादा तो घरे नहीं है। वो बच्चा गया बाहर खोल के कहंदा बजुर्गो मेरे दादे ने कहा वो तो घरे नहीं, नाले सच बोलता भी है तो घरे ही, उन्हें कहा भी घरे नहीं। ਇਹਦਾ मतलब झूठ बोलना बच्चों नूं आपां सिखाउने आ। जदों कहने आ ना भी आ गल है इहनूं अगे ना दसी, हालांकि ओहे जे कम ही ना करो जिन्हों दसन लगे शर्म आवे गुरु। पर आपां गलतियां करदे आ, अपनियां गलतियां नूं छुपाउण वास्ते असीं दूजियां नूं भी गलत राह तोरदे आ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पर इत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज सानू समझाउंदे ने कि भाई, कबीर साहब कहंदे ने कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओड़। कहंदे जिवें पैदा होया सी ना उसे तरह किते सारी जिंदगी रह ले। जिवें बचपन विच बच्चे तां नग नहीं भज्जे फिरदे रहिंदे, शरीर दे अंग तां उही हुंदे आ, वड्डे होके की हो गया भला? साडी सोच गलत हो गई। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। आ जेड़े कपड़े पाउने आ ना पाई दे आ तन ढकण वास्ते, कई बार इन्हां नूं विखावा बना लैंदे आ। ठीक है पाओ जिद्दां दे पाउने आ, इहदा कारण यही हुंदा है असीं किसे दी शरीरक बनतर देख के गलत विचार ना पैदा कर लीए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पर बच्चियां च कुछ नहीं हुंदा इदां दा गलत। तां कि है कहंदे जे किते जिवें पैदा होया सी बचपन वांगू जिंदगी बिता ले ना, बेईमानी तो बिना झूठ तो बिना सारी जिंदगी उवें परमात्मा दा सिमरन करदियां लंघ जाए, फिर वेखी तां कि है जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओड़, हीरा किसका वापरा पुज है ना रतन करोड़। कहंदे हीरियां दी तां गल छड्ड, करोड़ा रतन भी तेरी देही दा मुल नहीं तार सकते। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। हुण रतन की हुंदा भला? रतन तां बालियां ने वेख्या भी नहीं हुंदा। पढ़ो महाराज दी बाणी, कहंदे कोई हंस लगातार 12 साल 6 प्रकार दे मोती खावे, फिर 13वें साल ओदे पेट चों जाके एक रतन पैदा हो। 6 प्रकार दे मोती केड़े है भला? बंसी सिप्पी सूकरी गिरी करी कठमाल।
ਸਵਾਂਤ ਨਛੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 27 ਨਛੱਤਰ ਨੇ। ਸਵਾਂਤ ਨਛੱਤਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ। ਤੇ ਉਹ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਬਾਂਸ ਦੀ ਗੱਠ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਪੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਕਦੇ ਸਿੱਪੀ ਚ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਕਦੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਪਰਬਤ ਪੱਥਰ। ਕਿਤੇ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਕਿਤੇ ਕੱਛੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਬੰਸੀ, ਸਿੱਪੀ, ਸੂਕਰੀ, ਗਿਰੀ ਕਰੀ, ਕਠਮਾਲ। ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀ 12 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਵੇ, 13ਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਰਤਨ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਮਨ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ, ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟਾਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਘਮਾਓ ਨਗਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? 15 ਹੀ ਭਗਤ, 11 ਹੀ ਭੱਟ, 4 ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ, 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੂਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ ਰਹਾਓ। ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ। ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐ ਸਮਝ ਲਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ।
नहीं तो समा कलयुग दा है। देखो एक दाना धरती नूं दईए, वो कई दाने वध के सानू मिलदा है ना। बेरियां ने, बेर है, निंबू है, संतरे है, आम बूटे घरां च हो जांदे। एक बीज बीजी दा बूटा बनदा, किन्ने गुणा वध के फल मिलदा है। इसे तरह कर्मां दा भी फल है गुरु, कई गुणा वध के मिलदा है। ते गलतियां भी आपां बहुत कीतियां, ये तो शुक्र है परमात्मा दा, उन्हें आपां नूं बख्श लिया ते आ सतसंग विच बैठण दा भी समा मिल गया। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। हाँ कुर्बान जाई तेरा नाव है, जिसनो बख्श लहै मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। ये बख्शे है रब ने आपां नूं, नहीं तो अपने वर्गे बहुत फिरदे, मंगिया कोई 1 रुपया नहीं दिंदा गुरु। साडे तो बहुत सोहने सियाणे मेहनत करने वाले भी बहुत है, जिन्हें आपां बैठे हैं ना सारे आपां अपने वर्गे बहुत है। किते आप तो नीवे वाल देखियो, चुस्तियां चलाकियां भी सब जानते हैं, सच्चाई का भी सब नूं पता है। पर कई वो है ना तो बेईमानी लेखे पई, ना चुस्तियां चलाकियां, ना सच्चाई हुई उन्हां दी, रुलदे फिरदे। जे वाहिगुरू ने कृपा करके आपां नूं कुछ मान तान बख्शिया तां याद रखियो, ये अपनी मेहनत नहीं, ये उस दाते दी बख्शिश है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरू। जिसनो बख्श लहै मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावै। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा। हे मेरे मालिका तू बहुत वड्डा है। जेड़े गुण वाहिगुरू आप दे विच ने ना, उन्हां दी तां वडियाई कीती नहीं जा सकदी, असीं गिणी नहीं सकदे, बेअंत है। तू भारो स्वामी मेरा, संतां परवासा तेरा। साधुआं नूं, संत जनां नूं परमेश्वर जी आप जी दा ही आसरा है। हाँ जी। नानक प्रभ शरणाई, मुख निंदक कैशाई। कहंदे हे वाहिगुरू असीं आप जी दी शरण तकी है, ते सच्चाई ये है शरण पवे सो तरे। कहने हैं ना अड़े सो झड़े, शरण पवे सो तरे। जेड़े जेड़े मालक दी शरण विच आ गए वो तर जांदे है, ते जेड़े रब दे प्यारिਆਂ नाल अड़न लग जाण उन्हां दा तां हाल फिर गुरमुखो बुरा ही हुंदा है। अपनी तां ये अरदास है कि मालका जे साडी कीती सेवा, साडा कीता सिमरन आप नूं प्रवान है, उन्हां दी झोली पा जेड़े माड़ी सोच रखी बैठे, ताकि वो भी चंगे इंसान बन के संसार दा भला करन। आखो सतनाम श्री वाहेगुरू। इदां दी अपनी सोच है, पर मालक दा फैसला यह है मुख निंदक कैशाई। कहंदा जेड़े रब दे प्यारियां दी, गुरुआं दी, भगतां दी, संतां महापुरुषां दी निंदिया करदा है ना, उन्हां दे मुख काले हुंदे आ गुरमुखो, सत्कार नहीं मिलदा। ते जेड़ा गुरुआं पीरां महापुरुषां दे वचन सुनदा है, सुन के अमल कमाउंदा है, उन्हां दे रहिंदी दुनिया तक मुख उज्जल हुंदे आ ते पूजे जांदे आ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरू। इसे करके मालक दे चरणां च अरदास ही करियो सच्चे पातशाह, दाता रखी चरणां दे नाल, चरणां दी मौज बड़ी, दाता रखी चरणां दे नाल, चरणां दी मौज बड़ी। चरणां दे नाल, चरणां दी मौज बड़ी, रखी चरणां दे नाल, चरणां दी मौज बड़ी। चरणां दे नाल, चरणां दी मौज बड़ी, दाता रखी चरणां दे नाल, चरणां दी मौज बड़ी।
ਬਥੇਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ 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 ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸੁਣ ਲਵੀਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਾਂ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੀ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਾਂ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੀ ਭਲੇ ਹਾਂ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਭਲੇ ਹਾਂ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੀ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਾਂ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੀ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਾਂ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੋੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਅੱਗੇ ਬੀਤੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਮੌਜ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ
आ हुण जिहड़े दिन चलदे आ पटना साहिब दी धरती नूं भाग लाए सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। उत्थे अपने परिवार नूं पटना साहिब सालसराए जौहरी दी हवेली च छड्ड के नौवें पातशाह आप अगे गए गुरमुखो असाम वल। उहदा कारण यह सी जिहड़ा औरंगजेब सी ना ये उधर असाम वाल दा इलाका जितना चाहुंदा सी ते उहने ब्योंत बना ली। कहंदा मैं आप काहनूं जाना, मैं अपने वजीरां नूं जां अपनी फौज नूं भेज दिना, ये जाणगे ते असाम बंगाल दा जिन्ना भी इलाका है उहनूं जित लियाउणगे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। तां जिहड़े राजियां नूं तोरिया गुरमुखो वो दोनों पासों डरदे हुए फस गए बेचारे। जे तां फौज लैके औरंगजेब दा हुक्म मन के नहीं जांदे तां औरंगजेब मारदा ते जांदे ने तां उन्हां नूं पता भी असाम बंगाल दा जिहड़ा जादू है वो भी बहुत तकड़ा है। साडे कोले हथियार है तील तलवारां ते बंदूकां, वो जादू मूहरे काम नहीं करनियां। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। राजा राम सिंह सी ना जिहड़ा इहनूं तोरिया सी औरंगजेब ने भी तू जाना है असाम वल। ते ओ राजा राम सिंह मन विच विचार करदा जदों टप्पण लग्या ना इधर पटने वल दी, उहने फिर गुरु तेग बहादुर जी नूं बेनती कर ली। कहंदा महाराज 8वें पातशाह आए सी दिल्ली गुरु हरकृष्ण महाराज, उदों तो साडी आ शरधा गुरु घर ते, पर असीं करिए कि नौकरी औरंगजेब दी करदे आ, जे नहीं मनदे वो जुल्म बहुत करदा। कई बारी आपां भी फस जाने हुंदे। ऐसा समा बन जांदा जिवें हुण हालात बने है ना, राजनीति बिना भी नहीं सरदा ते सरदा गुरु घर बिना भी नहीं गुरमुखो। कई सन विचाले फस जाते, एक भरा होर पार्टी नाल एक भरा होर पार्टी नाल। ठीक है नोटां वोटां दा काम तां थोड़े चिर दा हुंदा है, पर जे सदा वास्ते सत्कार चाहुंदे हो नोटां वोटां बिना सरजू कोई गल नहीं, पर गुरु नानक दे घर दी ओट तो ना टुटिओ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। नोट वोट ते ओट तीन चीज़ां जिहदे कोले गुरु नानक दी ओट है सच जाणिओ कदे हारदा ही नहीं हुंदा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। पर अज जिहड़ियां फटकारां पैंदियां ना असीं कोई धर्म स्थान भी नहीं बख्शिया गुरु, इहे जे हालात बने। पर सुन लो हुण, क्योंकि मर्जी थोड़ी है, चंगा भी कर सकते हो माड़ा भी कर सकते, पर फल तो रब ने देना ही है। हुण राजा राम सिंह ने महाराज नूं बेनती की, पातशाह असाम वाल मुगल सम्राट दे नाल साडी लड़ाई होण जा रही है, ते किरपा करो साडी मदद करो। नौवें पातशाह दा सुभाअ इदां दा ही सी, वो किसी दा विरोध नहीं सी करते। लख विरोधी माड़ा करी जान, जिवें बाबे बकाले धीरमल ने अपने सेवक नूं कह के गुरु जी ते गोली हुई चलवाती, ते गुरु घर दे अनिन्न सेवक मक्खण शाह लुभाणा जी उन्हां नूं गुस्सा चढ़ गया। कहंदे साडे गुरु ते गोली चलाती। वो गए अपने बंदे लैके धीरमल नूं ला के सोधा उहदे डेरे दा सारा कुछ ही लुट लियांदा। पर जदों महाराज नूं पता लग्या सतगुर कहंदे धीरमल नूं तां सोधा तुसीं लाया है, पर हुण ये दसो भी ओहदे च ते अपने च फर्क की है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। मक्खण शाह जी कहंदे फिर महाराज हुण की करिए?
सतगुर कहंदे गलती तां तुसीं कीती, जो होना सी हो गया, हुण ऐ करो ਜਿਹੜਾ भी ਉਹਦੇ डेरे ਦਾ समान लिआंदा है ना लुट के ਉਹ सारा वापस करा के आओ। इदां दा सुभाਅ ਸੀ नौवें पातशाह ਦਾ गुरु। सब वापस कराता सी समान, ऐ निमरता दी मूर्त। ते राजा राम सिंह इहने बेनती कीती, सतगुर साडे नाल चलो। मेरे सतगुरु गए गुरमुखों, राजे लड़न नूं तैयार। आ जिथे गुरुद्वारा है ना धोबड़ी साहब, इत्थे जाके डेरा ला लिया गुरु। ब्रह्मपुत्र दरिया दे किनारे एक पासे तां राजा राम सिंह दी फौज है, ते उधरों असम वाले राजे दी फौज। ते राजा रात नूं सुत्ता, अपना मुकट ते अपनी तलवार सराहने रख ली उन्हें ला के। पर जदों सवेरे उठिया ना तां उत्थे मुकट ना उत्थे तलवार लभी। वो पुजारी सी कामुख्या देवी दा, कामुख्या दा मंदिर बनिया। उन्हें जाके उत्थे आरती कीती ते देवी सामने प्रगट होके खड़ गई। कहंदी जे बचना है तां हुण लड़ाई ना करी, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कहंदा असीं तां फौजां तैयार खड़ियां, जाना जंग जुद्ध करन। राजा राम सिंह फौजां लेके आ गया। वो देवी ने फिर प्रगट होके कहा सी, कहंदी तैं हुण तक मेरी कीती है पूजा, तैनूं तां दस्सिया कि राजा राम सिंह दी मदद नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर करदे। उत्थे कोई जादू टूना हुण कम नहीं करूगा। आपां तां टुट गए बाणी नालों, तुरे फिरदे आ जी फलाना मंत्र दे दो, आ दे दो, आओ दे दो। चलो जिन्हां दा धर्म कहंदा वो करन, चंगी गल है। पर सिख परिवारां च जिहड़े पैदा होए हो ना, वाहिगुरू एक ऐसा मंत्र है, इहदे अगे होर कोई मंत्र आड़ी नहीं सकदा। वाहिगुरू गुर मंत्र है, जप होमै खोई। हुण ओह राजा फिर कहंदा जी मेरा मुकट ते तलवार नहीं लभा। वो फिर नौवें पातशाह दे दर्शन करन मत्था टेकन आया, ते मुकट ते तलवार गुरु पातशाह दे चरनां च दिसे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर नौवें पातशाह ने समझाया सी, कहंदे राजिओ लड़ाइयां चों किसे ने की लभ्या, कुछ साडे बंदे मारोगे, कुछ थोड़े मरनगे, की फायदा। हजे समझाउंदे ही सी ते जिहड़ी फौज सी उन्होंने तां लड़ाई शुरू करती। गुरु ते उत्थे धोबण सी, एक निताई धोबण, वो बड़ी जादूगरनी सी असम दी। उन्हें कई तरह दे वार कीते, पर तुहानूं पता ही है इधर नौवें पातशाह आप विराजमान, सिख करन बाणी दा जाप, ते फिर तुहानूं पता है ताती वाव ना लग गई पार ब्रह्म शरण आई। वो जादू टूना उत्थे कम ही ना करे। गुरु बहुत वड्डा एक बोहड़ दा दरख्त, ओदे उत्ते ही बह के उड्डी आवे, ते सतगुर ने वाहिगुरू दा जाप शुरू करता। ऐसा इशारा कीता, वो जिहड़ा बहुत वड्डा दरख्त सी ना, आकाश च खड़ गया 10-12 फुट उच्चा। गुरु ते ओ धोबण ने बथेरे मंत्र पढ़े, एक भी ना कम कीता। फिर महाराज नूं बेनती कीती सी, महाराज तुहाडे अगे मेरा जादू हुण कम नहीं करदा। इधर राजियां नूं भी महाराज ने समझाया भी लड़ो ना, जिहड़ा कुछ एरिया यदि असीं ही वंड कर देना। लड़ाई रोकी ते नौवें पातशाह ने उन्हां राजियां दी सुलह कराई सी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। महाराज गुरु तेग बहादुर जी नाले तां जंग युद्ध तो बचा करता, नाले ओ धोबण नूं फिर महाराज कहंदे कहंदे भाई तेरे कोल शक्ति हैगी,
ये दूजियां दे बुरे कर्म वास्ते ना वरतो, इहदे नाल भला करो। आपां भी सोचना है जे महाराज ने बोलण दी कोई समर्था दिती है, वो बोल ना बोलो, असी दूजियां नूं नीवें दिखाउंदे रह जाइए। कर्म करने है, करो वध चढ़ के, पुण्य दान करो, सेवा करो, वस्त्र माया रस्तां जे घर च हैगियां लोड़वंदां नूं वंड दो। पर कदे भी ये सोच ना रखियो कि असी तां इह जिहा कीता, फलाणे तो तां होया ही नहीं। ये बन जाती है होमै, ते सच करके जानियो होमै दा ते नाम दा विरोध है। महाराज कहंदे सब कुछ करदियां होयां भी निमरता च रहना, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते आपस को जो जाना नीचा सो गनिया सब ते ऊंचा। जिन्नी निमरता उन्हां महाराज कहंदे तैनूं ऊंचा रुतबा वध प्राप्त हो। ते साध संगत जी निताई धोबन कहंदी जी किरपा कर दियो मेरा भी ना रह जाए। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे बीबा तेरा नाम जरूर रहूगा। तां करके वो गुरु साहब दा बचन ऐसा होया, गुरु घर दा ना ही धोबड़ी सह पिया, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। निताई धोबन दे नां ते उधर ही खबर मिली सी महाराज नूं कि सच्चिया पातशाह तुहाडे घर भी किरपा होगी, गुरु नानक दी साहिबजादे ने जन्म ले लिया। उदों महाराज उधर ढाका बंगाल वाल गए हुए ते जदों खबर मिली, नौवें पातशाह ने अकाल पुरख वाहिगुरु दा शुकराना किया। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा शब्द पढ़िया सी, जम्मया पूत भगत गोबिंद का, जम्मया पूत भगत गोबिंद का, पूत भगत गोबिंद का, जम्मया 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 पूत भगत गोबिंद का, पूत भगत गोबिंद का, जम्मया पूत भगत गोबिंद का, भगत गोबिंद का, जम्मया पूत 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 भगत गोबिंद का। कहले जेड़ा बच्चा पैदा होया कोई आम नहीं है, ये तो गोविंद दा भगत पैदा होया, आखो सतनाम ये कोई लुकी छिपी गल नहीं। ये बालक एवें नहीं पैदा होया, बड़ी दुनिया है तरसदी है साडे भी घर च पुत हो जे, नहीं हुंदे। पर प्यारिओ याद रखियो गुज्जी शन्नी नाही बात, गुज्जी शन्नी नाही बात, शन्नी नाही बात, गुज्जी शन्नी नाही बात, गुज्जी शन्नी नाही बात, गुज्जी शन्नी नाही बात। इहदा मतलब पता की है, गुज्जी शन्नी नाही बात
ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਭਲਾ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪੁੰਨਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁੱਝੀ ਸੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ, ਬੁੱਝੀ ਸੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ, ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ महाराज ने बहुत खुशियां मनाइयां, पुण्यदान किया, सेवा सिमरन भजन बंदगी होण लग गई। ते तरीपुर दा राजा ओदी भेंट नौवें पातशाह नाल गौरी नगर होई। गुरु वो खुशियां देख के बहुत हैरान होया ते बेनती कीती, महाराज साहिबजादे राजियां दे घर होर भी पैदा हुंदे, संसारी दुनिया विच भी बच्चे पैदा हुंदे है, पर जेड़ा बालक पैदा होया है ओदे जन्म दी खुशी च तुसी बहुत पुण्यदान कीता, लंगर लाए। ये बालक कहो जाए ते नाल राजे दी रानी सी स्वर्णमती। वो कहती महाराज ऐसा कैसा बालक जम्मे। नौवें पातशाह कहंदे गोबिंद दा भगत पैदा होया है, जेड़ा साधु संत महात्मा धर्मी पुरुषां दी करू राखी ते जुल्मां नूं ठल पाऊ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ओ रानी स्वर्णमती ते तरीपुर दा राजा, इन्हां ने फिर बेनती कीती सी कि सच्चे पातशाह जिमें थोड़े घर च खुशी हुई है, माता गुजरी ने 34 सालां बाद पुत्र दा मुंह देखे, बहुत तुसी खुशी मना रहे हो, किते साडे ते भी किरपा हो जू। इस तरह खुशियां असीं भी मना लांगे। आपां भी ना किसी दी खुशी वेख के सड़ना नहीं। जे कोई साडे तो चढ़दी कला च जा रहा है, साडे तो वधिया कुछ कर रहा है, मालिक ने दातां दित्तियां, उहनूं वेख के सड़ना नहीं, मचना नहीं। ये अरदास करया करो, मालिका जिवें इन्हां दे घर खुशियां किते सानू भी बख्शो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। असीं भी खुशी मनाइए, साडे भी आ रौनक आवे।
पर इदां दे तां विरले विरले ही है। नहीं तां अपने दुख च उन्ना दुखी नहीं हुंदी दुनिया जिन्ना दूजे नूं खुश देख के दुखी हुंदी है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। साध संगत जी, ਉਹ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਮਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਜੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਸਵਰਨਮਤੀ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਜੂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਰਾਣੀਏ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? हथ बन के पता की कहंदी, कहंदी अगे भी बहुत थावां ते गए, जो किसे ने दसिया वो कीता, पर साडे औलाद नहीं होई। लुटिया बथेरा वैदा ने गरीबां नूं, दवाइयां बूटियां बहुत ले ली, क्योंकि संसार दे विच गुरमुखो असीं कहने आ नाम जरूरी है, पर यह भी याद रखियो संसार नूं चलाउण वास्ते काम भी जरूरी है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जिथे नाम जपाउण दे मंदिर बने ना, काम दे भी कई मंदिर बने। जाओ किते खजराहू मंदिर, हुण धी पुत्त आपां विआह दईए, चाहे साडी धी है भैण है, उहदे बच्चा ना होवे ते मां प्यो नूं चैन नहीं आउंदा, क्योंकि कदर नहीं पैंदी। सियाणे कहिंदे ने मामा भावें होवण परियां, शाही घरी विआहियां वरियां, ਪਹਿਨਣ ਪੱਟ ਹੰਡਾਵਣ ਜਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਦੇ ਡੱਕ ਡੱਕ ਭਰੀਆਂ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗਲ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ। पर धर्म विच जे गल करो, धर्म की गल वखरी है। भैन नानकी दे औलाद होई नहीं, पर दसो की अज सत्कार नहीं है। माता साहिब कौर जी है, होर बहुत माइयां। ये धर्म की गल वखरी है, ये तां भगतां की चाल निराली, पर संसार की गल करना। वो रानी कहंदी जिवें जिवें सानू दस पई असीं बहुत कुछ कीता, लैके ते पखंडियां तो सिक्ख्या खोटियां, बह के खूहां विच भी पकाइयां रोटियां। साल पानी पाया जंड ते करीर नूं, कोई गल नहीं बनी। ते महाराज जिथे भी गए लोगी सेवा करा लेंदे, कह दिंदे सी पुत्र हो जू। हुण तुसीं भी कहने हो। महाराज कहंदे राणीए भरोसा कर पुत्र होऊगा। कहंदी जी फिर की पता लगू भी ये गुरु घर दी बख्शिश है जां जेड़ियां पहला मनता मनौत कीतियां कोई उन्हां दी बख्शिश है। ते नौवें पातशाह दया दे घर च आए, कोले मोहर सी, मोहर परस चों कड्डी, बैग चों कह लो, थैले चों कह लो। तरीपुर दा राजा नेड़े बैठा सी, ऐ लाती पट ते, कहंदे आ लै राणीए, तुसीं देवी देवते भी पूजे होणगे, जादू टूणे जो भी कीता सानू नहीं पता, क्योंकि जदों बंदा दुखी हुंदा है ना, हर थां तो चाहुंदा इत्थों भी मेरा भला हो जे, इत्थों भी असीं माड़ा नहीं कहना, क्योंकि जे शुद्ध पानी ना मिले कई बार गंदलियां भी पी लईदा। हुण पेंट कोट आ गए, चंगे डिजाइन वाले असीं चोले पाउण लग गए। पुराने समय च की सी, लोग खद्दर दे कपड़िਆਂ ਨਾਲ भी गुजारा करी जांदे सी। हुण नवें नवें साधन दीयां गड्डियां खरीदियां, चंगियां तो चंगियां, पर कोई समा सी साइकलां ते भी खुश सी गुरमुख।
ये समय समय की गल है। महाराज कहंदे राणीए जो कुछ कीता ठीक है, पर आ मोहर जिहड़ी लाई है ना तेरे पति दे पट ते, ये निशानी ला चले आ। पुत्र पैदा हो जे तां ये मोहर दा निशान होया तेरे बच्चे दे मत्थे ते, फिर तां समझ ली गुरु घर दी कृपा है। ते जे निशान ना होया फिर किसी होर दी बख्शिश होनी है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जदों इन्ना वचन नौवें पातशाह ने कीता, रानी खुश हो गई। फिर महाराज तां होर पासे चले गए, क्यों संसार नूं तारना सी। समा पाके तरीपुर दे राजे स्वर्णमती दे पेटों एक बालक पैदा होया, जिहदा नाम इतिहास विच रतन राय आउंदा है। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ओ जिहड़ी रानी सी असाम दी, जदों ओहदे पेटों बच्चा पैदा होया, खुशियां उन्हां ने बहुत मनाइयां, पर भाना करतार दा ऐसा वो राजे दी मौत हो गई। ते रानी ने अपने पुत नूं पालिया, समय अनुसार बच्चा वड्डा हो गया। जदों सुरत संभली ना, कुछ तां समा हुंदा बचपन दा, जिवें मां बाप संस्कार देण बच्चा उदां दा बनदा। ते एक समा फिर वो भी आउंदा है जदों बच्चे साडा कहा घट ही सुनते होंगे। वो किसी कवि ने लिखा है, कहते जदों वरे होए 10 कदी रो कदी हस। 10 साल उम्र तां कदे रो पे कदे हस पे ऐ लंघ जाती। जदों वरे होए 20 चढ़िया जोबन सी, 20वें वरे तक जाके जवानी का फुलारा आउंदा है। तुहानूं पता ही है 25-26 साल तक जांदियां फिर मां प्यो दी सुणनों हटी जांदे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कहंदे है ना 10 बाल तन 20 रावण, 30 का सुंदर कहावै 40 सीपुर होए, 85 पग खिस्सै 60 के बुढ़ेपा। मान लो 25 तो 35 साल तक आपां किसी दी सुणदे नहीं गुरु। उदों बाद पता लगदा जदों वरे होए 30 हो गए 2-4 जी, जदों वरे होए 40 पैंदी आ मोढियां ते कबीलदारी दी पंजाली। फिर सुरत आउंदी आ भी एवें भुले रहे बापू बापू कहंदे सी, बहुत सखाले रहिंदे सी। जद दा बापू अखवाया है सानू सुख दा साह नहीं आया है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बापू बन के ही पता लगदा बापू दीयां जिम्मेवारियां की हुंदियां गुरु। हुण जदों बच्चा रतन राय 17-18 साल दा होया ना, एक दिन शीशे मूहरे खड़ा ते अपने आप नूं शिंगारी जांदा, सवारी जांदा, केस वाहुंदा है आप। पहला तां रानी वाहुंदी सी। ते माइयां नूं भी बेनती है, जिन्ना कि चिर थोड़ी चलदी है ना, कल्ले घर वालियां नाल ही ना लड़न जोगियां रह जो किते। थोड़ा बहुता जोर बच्चों बन्नी भी लाया करो। ये जेडे अज केस दाड़ियां कटाई जाते हैं ना, उधर नूं ध्यान दिया करो भी इन्हां नूं असीं धर्मी बनाउणा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कई बारी असीं होर गल्लां 'च उलझे रहने हैं, बच्चों वाल ध्यान नहीं दिंदे गुरु। या लै फोन बैठा रह, असीं आपदे काम 'च। ते हालात ऐसे बन गए। वैसे मैं माफ़ी मंगदा जे फोन नहीं दिंदे तां भी आपां फस जाने, क्योंकि बच्चे साडे भी क्यों अजकल स्कूलों का काम होर सारा कुछ नहीं दिंदे तां भी फसदे आ। जे दिन्ने आ तां मीडिया का सिस्टम इदां दा परोसिया वो कुछ बहुत जांदा जिहदी सानूं लोड़ नहीं हुंदी। ये भी समय नाल है, कुछ बच्चियां दे वेखण वाला है, कुछ वड्डियां दे वेखण वाला है, पर जिहदी सानूं लोड़ नहीं हुंदी जदों ओह वेखदे आ फिर असीं आपे तो बाहर होके कुछ ऐसियां गलतियां कर जाने आ ਜਿਹੜੀਆਂ माफी दे लायक नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। दिओ जरूर फोन पर ख्याल रखिया। अजकल समा ऐसा है
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀਏ पैर सोच समझ के धरिया कर दुनिया तिलकण बाजीए पैर सोच समझ के धरिया कर तिलकण बाजीए सोच समझ के धरिया कर दुनिया तिलकण बाजीए पैर सोच समझ के धरिया कर तिलकण बाजीए पैर सोच समझ के धरिया कर ये दुनिया तिलकण बाजीए पैर सोच समझ के धरिया कर दुखी गरीब निमाने दा कुछ बोझ तू हल्का करया कर किसे दुखी गरीब निमाने दा कुछ बोझ तू हल्का करया कर निमाने दा कुछ बोझ हौला करया कर गरीब निमाने दा कुछ बोझ हौला करया कर दुखी गरीब निमाने दा कुछ बोझ तू हौला करया कर किसे दुखी गरीब निमाने दा कुछ बोझ तू हौला करया कर ये दुनिया तिलकण बाजीए पैर सोच समझ के यह दुनिया तिलकण बाजीए पैर सोच समझ के धरिया कर तिलकण बाजीए पैर सोच समझ के धरिया कर दुनिया तिलकण बाजीए पैर सोच समझ के धरिया कर तिलकण बाजीए पैर सोच समझ के धरिया कर ये दुनिया तिलकण बाजीए पैर सोच समझ के धरिया कर अजकल जेड़ा समय गुरमुखो बहुत सोच समझ के चलण दा ध्यान ना चलिया करो अपने बच्चियां नू धर्मी बनाओ आखो सतनाम श्री वाहेगुरु इत्थे हुण राणी नू रतन राय पुछदा है कहंदा मां एक गल पुछां ओ राणी कहंदी हां पुत दस कहंदा मैं अज अपने सिर दे वाल आप वाहे ते आ मेरे मत्थे ते निशान है की गल कोई सट लगी सी जां की कारण है दस मैनूं ओ राणी कहंदी बेटा जिद्दें दा तू जम्मिया है ना मैं तां तेरा बहुत ध्यान रखिया है तैनू फुल्लां वांगू पालिया है पर जेड़ा तेरे मत्थे ते निशान है ये सट नहीं लगी ये निशान तां गुरु घर दा आखो सतनाम श्री वाहेगुरु कहंदा ओ की हुंदा है उन्हें पता ही नहीं सी बच्चे फिर राणी ने दसिया कहंदी राजा राम सिंह दे नाल गुरु नानक पातशाह मवाल लंबी सन के उधरली बोली है भी गुरु नानक दी गद्दी दे 9वें वारिस गुरु तेग बहादुर जी आए सी राजा राम सिंह दे नाल उन्हां दे घर सपुत्र पैदा होया सी असीं भी बेनती कर ली फिर 9वें पातशाह ने कहा सी थोड़े घर सपुत्र पैदा हो जू ते मैं कहा की पता लगू भी गुरु घर दी बख्शिश है ते ओ जेड़ा सिखां दा 9वां गुरु सी ना राणी कहंदी ओने तेरे बाप दे पट ते मोहर दा निशान लाया सी भी आ निशानी जेड़ी राजे दे पट ते ला रहे आ जेड़ा बच्चा पैदा हो ए निशान ओदे मत्थे च हो ए तां पुत्रा ओ 9वें पातशाह दा लाया होया निशान है आखो सतनाम श्री वाहेगुरु राजा रतन राय क्यों बचपन च इहनूं राजगद्दी देती सी फिर कहंदा मां ये गल मैनूं पहलां क्यों नहीं दसी
ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ना भी बच्चे गुरु घर नाल नहीं जुड़ते, ये धर्म तो टुट गए। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। दिन रात भज्जे रहने आ, बच्चों नाल समा बतीत असी घट करते हैं। गुरमुख अपना भी कसूर मनना चाहिए। तो उन्होंने तो फिर जहे जा किसी ने दसता उन्होंने उहो जी मनना। बच्चों का कसूर नहीं हुंदा, बच्चे हुंदे आ कोरे कागज वांगू, कापियां ना देखते हो, रजिस्टर है कापियां, पहले पेज ते या जिल्द दे उत्ते कंपनी ने कोई ना कोई फोटो छापती। कापी या रजिस्टर दे अखीरले पेज ते भी कई बार कंपनी कोई फोटो छाप दिंदी है, पर विचों हुंदी है खाली। वो जेड़े बच्चे कोले कापी जाऊगी ओदी अपनी मर्जी है, वो ठीक लिखे या गलत लिखे, कापी वो भरदा है ना। इसे तरह गुरमुखो अपनी जिंदगी है। पहला पेज है जन्म दा, वो वाहिगुरु ने कृपा करती। अखीरला पेज है मौत दा, जिवें कंपनी वाले अखीरले पासे छाप दिंदे आ कुछ ना कुछ, वो समा भी मालक ने निश्चित किया। ते बाकी जिहड़ी जिंदगी आपां संसार च जिउने आ, ऐ कह लो विच विचाले वाले पन्ने है कापी दे जिंदगी दे दिन। ये अपनी मर्जी है असी केड़ा लेख लिख रहे हैं। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते महाराज तां कह गए फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख, अपनड़े गिरीवान में है सिर नीमा कर दे। कहंदे कोई ओ काली लिखत ना लिखदी, पढ़न लग्गियां भी शर्मावे। हुण सुनियो, राजा रतन राय कहंदा मां पहला क्यों नहीं दसी ये गल। ते 17-18 साल दी उम्र होगी, जेड़े गुरु दे बचनां नाल मैं पैदा होया अज तक ओदे दर्शन ही नहीं होए। अब मंगिया करो गुरु घर आके, जिथे होर दाता मंगी दी है ना, महाराज अगे भी अरदास करनी सच्चे पातशाह धी पुत तां देई, पर देई ओहे जा जेड़ा तेरे घर नाल जुड़िया रहे। तेरा नली चोचल जे नहीं पैदा हुंदे, गुरमुख बच्चे पैदा हुंदे। रतन राय वर्गे मां जिम्मेवारियां चुंझ गई, क्योंकि ओदा भी कसूर नहीं। एक तां उदों साधन नहीं सी हुंदे, एक पति दी हो जे मौत ते कल्ली नूं राज भाग भी सामना, फौजां नूं भी देखना ते पुੱਤ नूं भी पालना, उत्थे ओदा कसूर नहीं सी। एक आनंदपुर साहिब दे हालात इहे जे थां थां तक घेरे पए फिरदे सी गुरु। राणी ने फिर दसिया बच्चा इहे जा पैदा होया, कहंदा मां मैं तां हुणे ही दर्शन करन जाना है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये हुंदी आ रब दी किरपा। ते राणी कहंदी पुੱਤ मैं तां सुनिया कि जेड़े औरंगजेब ने फौज भेजी सी उहने गुरु तेग बहादुर नूं भी शहीद करता। ते ओह तां आनंदपुर साहिब वाले गुरु दा विरोधी है, क्योंकि जंग युद्ध होण शुरू हो गए सी बचपन। कहंदी असीं तां नहीं गए। रतन राय कहंदा वेखी जाऊ फिर माता मैं तां जरूर जाऊं। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कर कहंदा तैयारी। फिर एक तां प्रसादी हाथी वो राजा लेके आया रतन राय। एक चंदन दी चौकी बना ली ते कलाकारी यह जी जोधा बटन दबिया करना, कदे पुतलियां उठ के नाच करन, कदे कुछ कदे कुछ। एक शस्त्र इदां दा बनाया हथियार, एक बटन दबो कदे चाकू बन जाता है, दूजा बटन दबो पिस्टल बन जाता है। इस तरह 5 हथियार एक च ही फिट किए। उन्होंने कहते सी पंच कला शस्त्र, 5 तरह की कला सी उहदे च। वो हथियार बहुत कीमती, चांदी बस्तर माया होर बहुत सारा समान नाल प्रसादी हाथी। कहंदा ये चीज़ां गुरु घर दी भेटा करांगे। माता जी चलो चलिए। इस तन नू रख के की करना, तन नू रख के की करना, रख के की करना, इस तन नू रख के की करना, इस तन नू रख के की करना, इस
तन नू रख के की करना। जेड़ा कम ना गुनाह दे आवे इस तन नू रख के की करना। तन नू रख के की करना। मिल के इस तन नू रख के की करना। गुनाह दे आवे जी इस तन नू रख के की करना। इस तन नू रख के की करना। जेड़ा कम ना गुनाह दे आवे इस तन नू रख के की करना। तन नू रख के की करना। जेड़ा कम ना गुनाह दे आवे जी इस तन नू रख के की करना। इस तन नू रख के की करना। फिर राजा रतन राय अपनी राणी मां नू लेके आनंदपुर साहिब आया सी। आके महाराज दे कीते दर्शन ओने फिरे भेटावां भेटा कीतियां सी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते भेटा भी यह जियां चीजां कीतियां। ए भीमचंद राजा सी इत्थे कहलूर दा। जदों ओने वस्तां देखियां ते बेईमान हो गया। कहंदा ये तां चीजां मेरे कोले होणीआं चाहीदियां। बड़ियां चालां चलियां सी। चलो जेहड़ी बेनती कर रहे हैं रतन राय फिर गुरु नानक दे दर गुरु गोबिंद सिंह दे आके दर्शन करदा है। सारी पिछली जेहड़ी वारता सी वो भी दसी। दर्शन कीते ते महाराज दे कोलों बख्शिशां प्राप्त कीतियां। ये भी याद रखियो रतन राय दा विआह 10वें पातशाह ने आप करवाया सी नाहन रियासत दे राजे मेदनी प्रकाश दी लड़की नाल। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। अंत तक गुरु घर नाल जुड़िया रहा गुरमुखो। यह है गुरु घर दियां बख्शिशां गुरपूरे की वडियाई ताकि कीमत कही ना जाए। इस करके भाई जड़ियां भी खुशियां मनाउणियां ना गुरु महाराज दे चरनां च अरदास करो। ते जड़ियां दातां मालक ने दित्तियां उन्हां दा शुकराना भी अपने धर्म अनुसार करो। करो कर्म ऐसे करे जाद दुनिया तुहाडे लई करे फरियाद दुनिया। वाहिगुरु किरपा करे साडे कीते होए समागमिक यादां बन जाण। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कर्मों करने जिहदे नाल दूसरियां दा भाई भला हो सके। रतन राय जिन्ना समा जिया फिर गुरु घर दा श्रद्धालु बन के जिया। यह है गुरु घर दी बख्शिश। आपां भी चाहुंदे आ साडे भी घर खुशी आवे पर महाराज मेहर करे ओदी मेहर दी कृपा मेहर दी नजर होवे तां खुशियां मिलदियां। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। लो बोलियो नाल होण प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नदर करे। 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 करन करावन हार वाहिगुरु सब दा मालिक है। करन करावन हार वाहिगुरु सब दा मालिक है। पत्थरां विच भी पाले वो सब दा प्रतिपालक है। पत्थरां विच भी पाले वो सब दा प्रतिपालक है। होवे उस दी कृपा होवे उस दी कृपा पुजे दाने होण हरे। होण प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नदर करे। होण प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नदर करे।
खुशियां जेकर सतगुर नादर करे। होण प्राप्त खुशियां जेकर सतगुर नादर करे। रहमत भरी निगायो जी दे वल भी कर देवे। रहमत भरी निगायो जी दे वल भी कर देवे। नीचो ऊंच बना के सिर ते ताज भी धर देवे। वाहिगुरु नीचो ऊंच बना के सिर ते ताज भी धर देवे। दुख सुख दा बन हामी, दुख सुख दा बन हामी, आप हंगारा आन परे। होण परापत खुशियां जेकर सतगुर नादर करे। 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 मालक दे चरना च अरदास करया करो सच्चे पातशाह। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। एहो जी सुलखणी कड़ी सब दे घरां विच आवे। ये अरदास सतगुरु दे चरनां च हमेशा करनी है कि मालका सब दे घरां च खुशियां आउण, सब दे घरां च भाग लगन, सारे जीव सुखी बसन, विद्या पढ़ के उच्चे अहुदियां ते पहुंचन, सरबत दा भला करन। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। लो यही अपनी अरदास है। आओ हुण आनंद साहिब दा पाठ करांगे। सत्कारयोग बाबा जी दा भी धन्नवाद जिन्हां ने महाराज दी सेवा संभाल कीती। सारे सेवादार सके संबंधी रिश्तेदार जिन्ने भी आए हो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ श्री वाहेगुरु। ਇਧਰ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਈਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਈਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ। आओ हुण आनंद साहिब दा पाठ करके गुरु महाराज दे चरनां च अरदास करिए। साडे वल्लों होईयां भुल्लां चुक्कां दी सारियां ने माफ़ी बख्शिश करनी। कोटान कोट वार धन्नवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा जिन्हां दी किरपा नाल आ भागां भरिया समां आपां नूं प्राप्त होया। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वदिया वदाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया। गावो हरि के रामानंद जीव साया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। मन मेरे आगू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। की करो करे तेरा
सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। सब किस है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे। जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा जिन पुठा सार गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। कुर्बान किता गुरु बेटो जिस दिया है वडियाइया। कह नानक सुनो संत हो शब्द तरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द नित कर सुभागे। कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया। कर्म पाया तुद जिनको नाम हर के लागे। नानक कह सुख तित कर अनंद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। और ब्रह्म सब पाया तेरे सगल विसोरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे। नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे सलोक। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। रात दोए दाई हिदाया खेला सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां बाचा धर्म हजूर। करमिया पोया अपनी किरने रहे दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मसाकत काल। नानक ते मुखी चले खेती छुटी आल। जिन्नी नाम ते आया गए मसाकत काल। ते मुख उजवले खेती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।